द ट्रूथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनीश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों। बाजार तेज है, कल भी तेज था, परसों भी तेज था। मंडे से, राइट फ्रॉम मंडे तेज है बाजार। और मैं आपको पहले कहा करता था, जब बाजार गिर रहा था और एफआई धड़ाधड़ बेच रहे थे, तो मैं एक ही बात कहता था कि बाजार को एफआई कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। बाजार में वो भी प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, ज़्यादा गिरी हुई रेटों पर वो भी नहीं बेचेंगे, और वो रुके हैं। एक लेवल आते ही रुके। वो मतलब उन्होंने उन शेयरों में प्रॉफिट बुक कर लिया जिनके अंदर स्थिति खराब थी, मतलब जिनकी वर्किंग खराब आई। तो कोई चिंता की बात नहीं थी, और वो हुआ वही जो मैंने कहा था। मतलब रुक गए, और शेयर का बाजार जो जिन शेयरों की वर्किंग अच्छी है उस वक्त अच्छे से अच्छे शेयरों को दबा दिया था। मझगांव डोग 76% वर्किंग आई हायर। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की वर्किंग आई शानदार। वारी की वर्किंग आई। प्रीमियर एनर्जी की वर्किंग आई शानदार। और कईयों की आई। एचडीएफसी वर्क में भी सुधार था, कई आईटी कंपनियों में सुधार आया, सबको दबा दिया था। मतलब और बहुत हैं कंपनियां, छोटी बड़ी कंपनियों का कोई एंड नहीं। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ एक आध दो, लेकिन अब वो सब उठ गई हैं। मतलब मैंने यही कहा था, बाजार स्टेबलाइज होते वो कंपनियां उठना चालू हो जाएंगी, या तो उनकी वर्किंग अच्छी आई है, या जिनमें अच्छी आना शुरू हो गया है। इस प्रकार के संकेत मिलेंगे जो अच्छी वर्किंग आएगी। मान लीजिए एचडीएफसी बैंक में 5% की हाइक आई वर्किंग के अंदर। मैं एचडीएफसी बैंक की कॉन-कॉल में मैनेजमेंट के एश्योरेंसेज हैं कि भाई हमारी वर्किंग अब सुधरती चली जाएगी। तो ये पोजीशन है। और अब इस संबंध में मैं थोड़ा शॉर्ट में ही समझाऊंगा आपको कि कई बार मैंने बताया, और कई लोग मुझसे पूछते हैं कि साहब हमको ऐसे शेयर बताओ 15-20 के, कोई 10-15 की कहता है, कोई 15-20 की कहता है कि हमको बेचना नहीं पड़े, हमारी कैपिटल फॉर्म होती चली जाए। ये कई बार बता चुका हूँ, पिछले 5-7 दिन में भी कई बार बताया मैंने। और इससे ये जाहिर होता है कि लोग वीडियोस को खाली टिप का साधन मानते हैं, जबकि मेरे जो वीडियोज हैं ये बहुत ही एजुकेटिव और बहुत इलस्ट्रेटिव वीडियोज हैं, जिनमें कंपैरेटिव चार्ट्स हैं, दुनिया भर की इंफॉर्मेशन है। ये काम चलाऊ नहीं है ये। इसलिए अगर वो पढ़ते तो उनको मालूम होता निश्चित रूप से। मैंने कई बार मॉडल पोर्टफोलियो बनाया है। इस पिछले 10 दिन के अंदर 3 या 4 बार मैंने 10 से 15 शेयरों की लिस्ट दी है कि आप अपने पैसे को इनमें लगा दीजिए, इनमें बढ़त निश्चित है। और बढ़े हैं वो। एचडीएफसी बैंक बढ़ा, आईसीआई बैंक बढ़ा, इन्फोसिस बढ़ा, टीसीएस बढ़ा, और एचसीएल टेक्नो बढ़ा, अडानी पोर्ट बढ़ा, और साहब आपके वारी एनर्जी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, मझगांव, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, सोनाटा सॉफ्टवेयर छोटे शेयरों में अभी बताया था, वारी एनर्जी, अडानी पोर्ट, एचडीएफसी बैंक, डाटा पैटर्न कल ही बताया था, और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। ये कई शेयर हैं जो, और मैं आपसे फिर कहूँगा, दोबारा बताता हूँ कि आप इन शेयरों को पकड़ करके रख लें। मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मेरा केवल एनालिसिस है कि जो पकड़ेगा वो पाएगा, और जो तसल्ली रखेगा वो पैसा बनाएगा। मेरा वीडियो सटोरियों के, ज्वारियों के लिए मेरी एक ही रिक्वेस्ट है आपसे कि आप कृपया मेरे वीडियोज़ को पूरा देखें। सार्थकता जब भी सिद्ध होगी। एक आदमी ने मेरे वीडियो के लिखा है बकवास, कुछ नहीं है इसमें, है। तो मैं उन महाशय जी को यही कहना चाहता हूँ, वो कोई दूसरा वीडियो देखें, मेरा वीडियो ना देखें। मतलब मेरे वीडियो के अंदर बकवास नहीं है, मेरे वीडियो के अंदर बहुत इन डेप्थ स्टडीज़ हैं, मतलब जिनको फॉलो करने की आवश्यकता है। और लिख भी दिया है मैंने, उनको कह दिया है कि आपको दूसरा चैनल देख लेंगे, कोई इस चैनल की कोई ज़रूरत नहीं देखें। मतलब तो अब मैं दोबारा देता हूँ लिस्ट आपको 8, 10, 12, 15 शेयरों की। एचडीएफसी बैंक सेफ रखें, आईसीआई बैंक, टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक्नो, अडानी पोर्ट, वारी एनर्जी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, मझगांव, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, और सोनाटा सॉफ्टवेयर, और वारी एनर्जी बता दिया, अडानी पोर्ट बता दिया, डाटा पैटर्न, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, इस तरह के और भी बता चुका हूं मैं। अब एक बार में सारे शेयर बताना संभव ही नहीं होता है। मतलब आप इन शेयरों को पकड़ें, रखें तसल्ली से। जो लार्ज कैप जो शेयर चलने वाले हैं उसमें बैंक और आईटी के शेयर चलेंगे।
या ग्रीन एनर्जी के, जो ग्रीन एनर्जी के पैनल बनाते हैं, उनमें भी लार्जेस्ट कंपनी वारी एनर्जी है। और वारी एनर्जी की जो एक सब्सिडरी कंपनी है जो लिस्टेड है, वारी रिन्यूएबल्स, उसको भी 1233 मेगावाट के सोलर पैनल सप्लाई का ऑर्डर मिला है। उसमें 74% इक्विटी होल्डिंग वारी एनर्जी की है। तो उसका 74% बेनिफिट विल कम टू वारी एनर्जीज। तो ऐसी सूरत में अब लोग कहते हैं साहब ये तो बकवास है। बकवास कैसे है? ये इसको बकवास मानते हो तो फिर सही क्या है? हैं? इसका मतलब तुम ज्वारी और सटोरी हो, खाली क्रिकेट का सट्टा खेलने वाले लोग हो। मतलब इससे बढ़िया कौन इंफॉर्मेशन देगा बताइए आप? यानी तो अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस, खैर मेरी बला से चाहे कोई कुछ भी करे, मतलब जो भी जिसकी इच्छा हो करो, सट्टा खेलो, जुआ खेलो, क्रिकेट का मैच, क्रिकेट का सट्टा खेलो, बारिश का सट्टा खेलो, मुझे क्या मतलब है? मैं तो एजुकेट करता हूँ और भले के लिए करता हूँ। मेरा क्या स्वार्थ है इसमें? क्या दे देते हैं मुझको आप लोग? तो पूरा वीडियो देखें, तसल्ली से देखें, एक बार में समझ में नहीं आए दोबारा से देखें। खैर जो भी मर्जी आए सो करो, मेरा समझाइश है। अब आज का शेयर, आज के शेयर पर हम चर्चा करेंगे। आज का शेयर कौन सा हो? अब मैं आपसे एक ही बात कहता हूँ, अडानी ग्रुप के बारे में मुझे भी बहुत गालियाँ दी हैं लोगों ने कि अडानी की, इस चोर की, बदमाश की आप पैरवी कर रहे हो, हिमायत करो। मैं हिमायत नहीं कर रहा था, मैं हिमायत इन्वेस्टर्स की कर रहा था। और अडानी ग्रुप को पहचानने में गलत कर रहे हैं, भावनाओं में बह रहे थे लोग। अडानी ग्रुप इज द मोस्ट कैपेबल मैनेजमेंट ऑफ इंडिया। ये अंबानी से भी ज़्यादा कैपेबल है। मतलब जिन्होंने इतने शॉर्ट पीरियड में, अरे कितना ही फेवर कर लो कोई पॉलिटिशियन, क्या होता है उससे? मोदी जी ने अपने घर वालों का फेवर नहीं किया, आप अडानी के फेवर की बात करते हो। मोदी इज ए क्वाइट फेयर मैन। फिर कहेंगे मोदी का चमचा है मुझे। मोदी एक मोस्ट फेयर, जस्टिफाइड और एक राष्ट्रभक्त नेता है। उसने जो कुछ किया है देश के हित में किया है। और जो अडानी ने भी जो कुछ किया है ना, वो देश के हित में किया है। मैं आपसे कहता हूँ, इतने कारखाने लगा देना, इतनी कंपनियों को टेक ओवर करना, उनको सक्सेस में कन्वर्ट करना, इतने प्रोजेक्ट लगाना, टाइमली लगाना, विद इन द स्टिपुलेटेड कॉस्ट लगाना, ये मैनेजमेंट की कैपेबिलिटी नहीं है क्या? मतलब उसको इग्नोर कैसे किया जा सकता है? 13 पोर्ट हिंदुस्तान में लगा दिए इसने। मतलब बताइए आप, 13 सी पोर्ट्स, आसान खेल है। 3 पोर्ट फॉरेन में लगा दिए। बताइए आप, अंबानी भी ने किया था लेकिन इतना तेज गति से नहीं कर पाए थे अंबानी इसमें। खैर वो जमाना भी था जब फाइनेंशियल रिसोर्सेज बहुत कम थी, और जो जितने आरोप अडानी के खिलाफ लगाए गए सब झूठे, फॉल्स पाए गए। वो आरोप है ही नहीं, मतलब रिश्वत के आरोप है ही नहीं वो। मतलब मीडिया ने गलत लिखा है। और जब जब अडानी पैसा उगाने के लिए, मनी मतलब जो फंड रेज करने के लिए, फंड रेजिंग के लिए बाजार में उतरता है, तब तब इस प्रकार हमला होता है। मतलब इस आदमी पर गलत है। लेकिन इन्वेस्टर को इस बात को समझना चाहिए, तुम राजनीतिक भावनाओं में या मीडिया की गलत खबरों में क्यों फंसते हो भाई? मैंने तो जम के खरीदा है अडानी पोर्ट और अडानी पावर, दोनों खरीदे, दोनों बढ़ गए खूब चकाचक है। मेरी तो मैं आपसे बता रहा हूँ, अरे बेनिफिट लो रहे तुम्हें। कोई भी पॉलिटिशियन न्याल करने आएगा क्या तुमको? कोई ये जो दंगा मचाने वाले, ये अपने पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए कर रहे हैं जो कुछ कर रहे हैं। आप अपना एडवांटेज नहीं सोचते हो, आपसे मूर्ख आदमी कौन होगा? और ये बताइए आप, ये तो सोचो भाई, फायदा लो। अभी भी अडानी पोर्ट का कुछ नहीं बिगड़ा है, अडानी पावर का कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी शानदार है। और आज का मेरा वीडियो, आज जो चर्चा करूंगा मैं, वो अडानी पावर पे करूंगा। मतलब अडानी पावर इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एंटिटी इन द पावर सेक्टर सो फार थर्मल पावर प्रोडक्शन इज कंसर्न। अब चलते हैं, इस पे चर्चा करते हैं। देखिए, अडानी पावर की जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो एट प्रेजेंट 15,250 मेगावाट की है। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 15,250 मेगावाट की है। और 18,000 करोड़ रुपए का इनका कैपेक्स प्लान है। उससे भी ज़्यादा है, बल्कि कई कई टुकड़ों में आती हैं ये खबरें, जिससे ये अपनी कैपेसिटी को 1.5 गुना करेंगे, कम से कम 24,000 मेगावाट तक लेके जाएंगे। मतलब ये तो बात ये रही। दिस इज द सेकंड लार्जेस्ट कंपनी इन दी थर्मल पावर प्रोडक्शन इन द कंट्री। एनटीपीसी के बाद नेक्स्ट कंपनी यही है। आप देखिए, एनटीपीसी बनी थी सन 1966 में, और एनटीपीसी से लेकर बीच में सरकार के खैर रोड थे कि प्राइवेट सेक्टर में कोई पावर प्रोजेक्ट नहीं लग सकता। ये भी था, मनमोहन सिंह सरकार ने प्राइवेट सेक्टर को परमिशन दी, पावर सेक्टर के अंदर पावर प्लांट लगाने की परमिशन दी।
ये जो टोरेंट पावर के प्लांट हैं, ये अहमदाबाद इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी के नाम से थी, एक बॉम्बे इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी थी जो रिलायंस इंफ्रा के पास है, और एक टाटा पावर थी। ये बॉम्बे में ये जरूर थी प्राइवेट कंपनियां। अहमदाबाद इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी गवर्नमेंट की थी, इसको भी बेचा गया, प्राइवेटाइजेशन किया गया और इसको टोरेंट ने खरीदा। तो प्राइवेट सेक्टर में लगते नहीं थे प्लांट, बहुत कम प्लांट लगना शुरू हुआ। फिर इन्होंने मेगा अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट ने UMPP अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट लगाने की प्लान बनाई, जिसमें 8 ऑक्शन करने थे, केवल 3 ऑक्शन हुए, इतने में सरकार चली गई। 2 रिलायंस ने लिए थे और 1 टाटा ने लिया था, जो उसमें से लग 2 ही पाए, एक रिलायंस पावर ने लगाया, एक टाटा ने लगाया, और वो भी मुंद्रा में लगाया था इन्होंने। वो आज तक प्रॉफिट में नहीं आया वो प्रोजेक्ट। तो ऐसी सूरत में उसके बाद जो प्रोजेक्ट और आए, अडानी पावर आया, JSW एनर्जी आया। तो JSW एनर्जी और अडानी पावर साथ आए थे, लेकिन JSW अडानी के बहुत पीछे रह गया। JSW की जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी केवल मात्र 6000 मेगावाट है, और अडानी पावर की कैपेसिटी 15,250 मेगावाट है, और इसको भी ये 1.5 गुना करना चाहते हैं। तो दिस इज द पोजीशन माय डियर। अब चलते हैं इसके डाटाज पर, और एक सबसे बड़ा कंपैरिजन मैं आपको बता रहा हूँ। मैं क्यों एनालाइज कर रहा हूँ शेयर को, मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं, आप खरीदें ना खरीदें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके करें, जो कुछ करें, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। NTPC की बिक्री है, सेल है 1,83,659 करोड़ रुपए। उस पर प्रॉफिट कितना है मालूम है आपका? 22,585 करोड़ रुपए का प्रॉफिट है टोटल। नेट प्रॉफिट परसेंटेज क्या आई? 12%। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्रॉफिट इज 12%। NTPC की बात बता रहा हूँ मैं, NTPC का जो प्रॉफिट है 12% नेट प्रॉफिट आता है। पुरानी कंपनी है, सारे प्रोजेक्ट्स पर से इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन का बर्डन खत्म हो चुका है, उस हालत में ये पोजीशन। और इसका जो पी रेशो है वो भी 16 का है, पी रेशो खंजल पड़ा है। और टोरेंट पावर है जिसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 6000 मेगावाट है शायद, उसका पी रेशो 32 का है, 32.67 का है टोरेंट का पी रेशो, और जिसमें ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन सब चीज़ें शामिल हैं उसमें। अनदर थिंग मैं बताता हूँ, बहुत छोटी कंपनी है टोरेंट अडानी के मुकाबले। और अडानी का पी रेशो क्या है मालूम है आपको? अडानी का पी रेशो है 17.2, लोएस्ट इन दी थर्मल पावर प्रोडक्शन सेक्टर, लोएस्ट है। और ग्रोथ, जबरदस्त ग्रोथ है। इतनी बड़ी कंपनी जिसके इतने बड़े ग्रोथ प्लान्स हैं, हालांकि थर्मल के अंदर थोड़ा सा गवर्नमेंट का थोड़ा सा फोकस कम है, लेकिन थर्मल प्लांट तो लगी रहे हैं और लगेंगे, लगाने पड़ेंगे वो तो, क्योंकि सोलर में ज़मीन ज़्यादा चाहिए और विंड पावर इतना प्रोडक्शन दे नहीं पाती, उसमें ईल्ड इतनी नहीं आती, वो उसमें वाइबिलिटी कम है मेरा मतलब। तो अब आपको बताता हूँ कि इसके डाटाज क्या है। अडानी पावर के डाटाज बताता हूँ मैं आपको। मार्केट कैप 2,18,496 करोड़ रुपये, इट्स ए लार्ज कैप कंपनी। प्राइस आज की तारीख में 566 है, और हाई लो 417 से 897 तक गया है। प्राइस अर्निंग रेशियो 172, बुक वैल्यू 145। डिविडेंड यील्ड, डिविडेंड नहीं देती है कंपनी, क्योंकि इसको फर्दर एक्सपांशन के लिए पैसा प्रिजर्व करना है। अच्छा, अब ROC 32.2 है, ROE 57.1 है। गजब का ROE और ROC है। मतलब फैश वैल्यू 10 रुपये है। और पिछले 5 सालों में क्या दिया इसने अडानी पावर ने, बताऊँ आपको, आप दांतों तले उंगली दबा जाएंगे। 50 रुपये का रेट था सन 2019 में, आज इसका 566 का रेट है, गिरी हुई रेट में भी 10.66 टाइम कर दिया पैसे को। अच्छा, अब बताता हूँ आपको क्वार्टरली रिटर्न, क्वार्टरली जो इसके नंबर्स आए हैं वो बताता हूँ। 3 क्वार्टर का कंपैरिजन करेंगे, सितंबर 23, जून 24 और सितंबर 24, ये 3 क्वार्टर का कंपैरिजन करेंगे। अब इसकी सेल जो है सितंबर 23 क्वार्टर की 12,991 करोड़ रुपए थी, जून 24 की 14,956 करोड़ थी,
और सितंबर 24 की 13,339 करोड़ रुपए थी। नेट प्रॉफिट 6594 करोड़ रुपए, जून 24 3913 करोड़ रुपए, सितंबर 24 3298 करोड़ रुपए। सेल में लगातार बढ़ोतरी है। ये सितंबर 24 में थोड़ा सा डिप आया, चूंकि ये जो क्वार्टर था सभी के लिए खराब था, लेकिन वो कोई खास चिंता की बात नहीं, रेनी सीजन भी था, इसमें पावर कम काम आती है। नेट प्रॉफिट 6594 करोड़ रुपए सितंबर 23 में, और जून 24 में 3913 करोड़ रुपए, और सितंबर 24 में 3298 करोड़ रुपए। अब आप ये कहेंगे प्रॉफिट तो ज़्यादा था साहब, पहले अभी ये तो गिर गया। गिरा नहीं है, ये प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है। जो एक्चुअल बिजनेस प्रॉफिट इज गोइंग अप रेगुलरली, और उसका रीज़न बताता हूँ। ऑपरेटिंग ये है अदर इनकम, सितंबर 23 में 1945 रुपये की अदर इनकम थी, मतलब इस कारण से प्रॉफिट बढ़ा हुआ था। वो एक कोर्ट ने आदेश दिए थे, कोल प्राइसिंग हाई के कारण जो डिफरेंशिएशन के आदेश थे, जो एग्रीमेंट नहीं माना डिफरेंट स्टेट के लिए, उनको पैसा दिलवाया था इसको। और जून 24 में 518 की EPS। अच्छा सुनो, अब आप मार्जिन हमेशा 40-41% का मार्जिन रहा है इसका। अर्निंग पर शेयर 17.10%, 17 रुपये 10 पैसे थी 23 में, क्वार्टर सितंबर 23 के क्वार्टर में। अभी 10 रुपये 14 पैसे, और ये अभी 8 रुपये 64 पैसे। सितंबर क्वार्टर में थोड़ी हल्की गिरी, मैंने बताया थोड़ा रेनी सीजन के कारण कंजम्पशन कम होता है, डिमांड कम रहती है पावर की। नथिंग टू वरी, कोई कुछ चिंता की बात नहीं। और वो जो 17 रुपये 10 पैसे था सितंबर 23 में, वो बता दिया ना कि अदर इनकम की जो डाटाज हैं 1945 करोड़ के, उसके कारण था। वो प्रॉफिट नहीं था बिजनेस का एक्चुअली, वो जोड़ दिया इसमें। अच्छा, और अर्निंग पर शेयर बता दी, सब बता दिया इसका। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में कंसिस्टेंटली ग्रोथ है, मतलब सितंबर 23 में 5171 करोड़ का था, और जून 24 में 6194 करोड़ रुपया, और चूंकि इस क्वार्टर में थोड़ी गिरावट आई इसलिए 5276 करोड़ रुपया था। लेकिन अडानी पावर कहीं रुकने वाला नहीं है, चाहे कितने ही प्रहार कर लीजिए इस पर, और इन्वेस्टर को थोड़ी समझदारी से काम लेना चाहिए। मेरी कोई दोस्ती रिश्तेदारी नहीं अडानी से, ना मोदी जी से है, मैं अच्छाई की बात करता हूँ सिर्फ। समझ में आ गई तो बन जाओगे, वरना कुछ नहीं है। अब एनुअल बात करते हैं, P&L की बात करते हैं। 3 सालों का कंपैरिजन करेंगे, 2019, 2023 और TTM ट्रेलिंग 12 मंथ्स। सेल बिक्री 2019 में 23,884 करोड़ रुपए थी। सन 2023 में 38,773 करोड़ रुपए आई, और TTM जो थी 54,650 करोड़ रुपए। कंटिन्यूअस ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इन सेल। अब आप आइए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 21% था 19 में, जो अभी बढ़कर 38% हो गया है। नेट प्रॉफिट मार्जिन 984 करोड़ रुपए। नेट प्रॉफिट क्या था 2019 में 984 करोड़ का लॉस था, और सन 23 में 10,727 करोड़ का प्रॉफिट आया, और TTM 12,686 करोड़ का प्रॉफिट आया। कंटिन्यू ग्रोथ, नो डिप एट ऑल इन एनी ईयर। अर्निंग पर शेयर 2 रुपये 55 पैसे की माइनस EPS थी 2019 में, ड्यू टू बिकॉज देयर वाज ए लॉस। और अभी सन 23 में 27.81 करोड़ का प्रॉफिट, 27 रुपये 81 पैसे की EPS थी, और TTM में 32 रुपये 98 पैसे की EPS थी। दोस्तों 33 रुपये की EPS का शेयर, इतना बड़ा कंपनी, इतना बड़ा ग्रुप, इतना बड़ा डायनेमिक, इतनी बड़ी ग्रोथ, और वो 17 की P रेशियो में शेयर मिल रहा है। दिस इज रिमार्केबल अचीवमेंट। इट्स ए गुड लक दैट वी आर गेटिंग सच ए गुड शेयर एट दिस P रेशियो। इसकी इक्विटी 3857 करोड़ रुपए है, 10 पेड अप शेयर है ये, और रिजर्व है 52,097 करोड़ रुपए। 52,000 करोड़ रुपए का रिजर्व क्रिएट कर दिया कंपनी ने। बोरोविंग केवल 37,000 करोड़ रुपए की है। 3 साल के प्रॉफिट के बराबर ही तो है बोरोविंग, कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं है। 3 साल में कंप्लीट वाइप आउट कर देगी। उस हालत में ब्याज बचेगा, उसका प्रॉफिट का अंदाज लगाइए आप कितना होगा। तो
होल्डिंग्स की पोजीशन ये है कि मैनेजमेंट के खुद ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है इसमें, 72% से 74.96% की है। मैक्सिमम जितनी हाईएस्ट होल्डिंग कर सकते थे कर दी इन्होंने अडानी। इसका मतलब मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट के अंदर बहुत बड़ा फेथ है, कंपनी में बहुत बड़ा फेथ है। FFI 12.66% है, DIs 1.1% है और पब्लिक के पास 10.84% है। दिस इज द होल स्टोरी। खरीदना न खरीदना ये आपका आउटलुक है, मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों, मेरा खाली एनालिसिस है। मैं दो बहुत कड़ी बातें बोलता हूँ लेकिन कड़ाई के अंदर सच्चाई होती है, कड़ाई में ईमानदारी है। मैंने कभी ये नहीं कहा कि आप 50 शेयर खरीद लीजिए आपकी 7 पीढ़ी बेटी खाएगी, कभी नहीं कहा है, ना कहूँगा। मैं 2 खरी बात कहता हूँ जो कुछ करता हूँ। तो थैंक यू वेरी मच। और आपको अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड डोंट माइंड मेरी हार्ड वॉइस को आप फील ना करें, माइंड ना करें। थैंक यू वेरी मच।